आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मंत्रियों को विभागों व मंत्रालयों का बंटवारा, तो इंतजार खत्म। देर रात मंत्रिपरिषद विभाग ने जारी की अधिसूचना। तो मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रियों को मंत्रालयों व विभागों का बंटवारा कर दिया गया। मंत्रिपरिषद विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सीएम धामी ने अपने पास आबकारी, ऊर्जा, पेयजल, श्रम, गृह, राजस्व, कार्मिक, राज्य संपत्ति, नियोजन, सूचना, न्याय, आपदा प्रबंधन, नागरिक उड्डयन समेत 21 मंत्रालय रखे हैं। पिछले कार्यकाल में उनके पास 12 मंत्रालय थे। वह 23 विभागों को देखेंगे। बता दें कि अधिसूचना जारी होने के कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर मंत्रियों को मंत्रालयों व विभागों के बंटवारे की सूची वायरल हो गई थी। फिर देर रात वो ही सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई। सतपाल महाराज को मंत्रालय लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन, जलागम प्रबंधन, सिंचाई एवं लघु सिंचाई मंत्रालय मिला है। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त, शहरी विकास, आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन, जनगणना। वहीं गणेश जोशी को कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण व ग्राम्य विकास। डॉक्टर धन सिंह रावत को विद्यालय शिक्षा दोनों, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मिला है। सुबोध उनियाल को वन मंत्रालय, भाषा, निर्वाचन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय मिला है। रेखा आर्य को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल, युवा कल्याण। चंदन राम दास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम मिला है। सौरभ बोगना को पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य, गन्ना विकास, चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवा योजना मिला है। लोगों को सीमांत जिलों में बसाएगी सरकार। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से मंगलवार को प्रदेश की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया। राज्यपाल ने अभिभाषण में 5 साल की उपलब्धियों के साथ ही राज्य के विकास के लिए सरकार के संकल्प भी गिनाए। उन्होंने कहा कि सरकार दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित को देखते हुए हिम प्रहरी योजना शुरू करेगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के पूर्व फौजियों और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में बसने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। 21,000 करोड़ का लेखा अनुदान पेश। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र के पहले दिन मंगलवार को उत्तराखंड का 4 महीने का लेखा अनुदान सदन में पेश किया। 21,116 करोड़ 81 लाख रुपए की यह धनराशि आगामी 4 माह के वचनबद्ध खर्चों व जारी विकास कार्यों के लिए रखी गई है। रामगंगा परियोजना से बिजली उत्पादन गिरा। तो रामगंगा विद्युत परियोजना से बिजली का उत्पादन कम हो गया, जिससे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रबंधक की चिंता बढ़ गई है। इससे प्रदेश में बिजली संकट और गहराने की आशंका है। बहन के हौसले को डोली दे रहे उड़ान। तो बोर्ड परीक्षा दिलाने के लिए बहन को डोली में बिठाकर परीक्षा केंद्र ले जाते भाई बहन। पिथौरागढ़ से खबर आई है। अमूमन एक भाई बहन को डोली में बिठाकर तब विदा करता है जब उसकी शादी हो, लेकिन पिथौरागढ़ जिले के चामाली गांव के भाई बहन अपने दिव्यांग बहन को डोली में बिठाकर उसे परीक्षा केंद्र तक ला रहे हैं। बहन 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रही है। आईएएस अफसर टीना डॉबी अब प्रदीप संग लेंगी 7 फेरे। तो चर्चित आईएएस अफसर टीना डॉबी जल्द ही दूसरी बार विवाह बंधन में बनने जा रही है। बताया जा रहा है कि वह अगले साल 20 तारीख को अपने से 13 साल बड़े आईएएस अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गवाड़े संग 7 फेरे लेंगी। जल संरक्षण में उत्तर प्रदेश को मिला पहला पुरस्कार। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण में पहला पुरस्कार मिला है। दिल्ली समेत 7 सूबों में मार्च से ही चलने लगी लू। सीएम धामी भीतरघात के कारण चुनाव हारे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से भीतरघात के कारण चुनाव हारे। साथ ही भाजपा के बड़े नेताओं के चहेतों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलना भी हार का बड़ा कारण रहा। पार्टी की ओर से कराई जा रही हार की समीक्षा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुलकर यह बात कही है। कर्मकार बोर्ड के साइकिल खरीद घपले में 9 इंस्पेक्टरों को नोटिस भेजा गया।
CUET अगले सत्र से साल में 2 बार। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA अगले सत्र से साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET का आयोजन साल में 2 बार करने का विचार करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण में कांग्रेस काल की नौकरियां भी जोड़ दी। तो 76,969 नौकरियां देने की बात कही गई। अभिभाषण में 1,554 भर्ती का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजने का दावा किया गया। तो सदन में मंगलवार को अभिभाषण देते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सरकारों की उपलब्धि को विस्तार में रखा। अभिभाषण के चौथे पेज पर 8वें बिंदु में रोजगार, स्वरोजगार आदि का ब्यौरा दिया गया। इसमें लिखा गया है कि सरकार ने विभिन्न प्रशासकीय विभागों में 76,969 नौकरियां दी, जबकि विभिन्न विभागों में रिक्त 1,554 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। ये आंकड़े देखकर सभी हैरान रह गए। सदन की मर्यादा को देखते हुए विधायक भीतर तो शांत रहे, पर बाहर आकर उन्होंने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस ने सदन के बाहर आकर अभिभाषण में दिए नौकरी के आंकड़ों पर सवाल उठाए। कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि यह कैसे मुमकिन है, राज्य में बेरोजगारी चरम पर है और अभिभाषण में सरकार कह रही है कि 76,000 नौकरियां दी गई, वो भी सरकारी विभागों में। स्थानीय नियुक्तियां। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि यदि ये आंकड़े सही हैं तो सरकार इनका ब्यौरा सार्वजनिक करे। दो दिन में कैसे खरीदेंगे हजारों स्कूलों की किताबें। तो वित्तीय वर्ष खत्म होने में 2 दिन का वक्त ही बचा है और शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है। सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए बजट जारी करते हुए तत्काल किताबें खरीदने के आदेश दिए गए हैं। सहकारिता में भर्ती पर रोक। तो प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में गतिमान चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पर गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद शासन की ओर से रोक लगा दी गई है। आयोग ने उत्तर कुंजी का जारी की आपत्ति जताने का मौका। तो PCSJ व सहायक भू वैज्ञानिक परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज प्री परीक्षा और सहायक भू वैज्ञानिक मुख्य परीक्षा की आंसर की जारी कर दिया है। इसके साथ ही दोनों परीक्षाओं के आंसर की पर आपत्ति जताने का मौका भी दिया है। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह के मुताबिक 13 मार्च को आयोजित PCSJ परीक्षा की आंसर की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इस आंसर की पर 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच आपत्ति जता सकते हैं। आपत्ति के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये भुगतान करना होगा। इसी प्रकार 14 मार्च को आयोजित हुई सहायक भू वैज्ञानिक मुख्य परीक्षा के आंसर की भी आयोग ने जारी कर दी है। इस पर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आपत्ति जता सकते हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी की परीक्षा 13 को। तो उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के तहत मुख्य अग्निशमन अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच होगी। यह परीक्षा आयोग के हरिद्वार स्थित परीक्षा भवन में होगी। इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बैकलॉग के पदों पर जल्द शुरू हो भर्ती प्रक्रिया। तो जिला मुख्यालय में हुई अनुसूचित जाति युवजन समाज संगठन की बैठक में संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने एकजुटता के साथ प्रदेश में बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बैकलॉग के पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, इन पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। सेना भर्ती में उम्र सीमा में छूट की मांग। तो भारतीय सेना में भर्तियों के नतीजे नियुक्तियों में देरी व भर्ती रैली से जुड़े मुद्दों को लेकर के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। कांग्रेस महासचिव ने पत्र में कई बिंदुओं का जिक्र करते हुए कहा कि सेना में 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन सेना भर्ती के नतीजों व प्रक्रियाओं में देरी व सालों साल भर्ती न आने से लाखों युवा कड़ी मेहनत करने के बावजूद निराश हैं। इस पर तत्काल कदम उठाए जाने की मांग की है। प्रियंका ने रक्षा मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना भारत के तमाम युवाओं का सपना होता है। 2 साल उम्र में मिले छूट। प्रियंका गांधी ने कहा कि लंबे समय से सेना में भर्तियों
कि नहीं आने और परिणाम नियुक्तियों में देरी के चलते कई योग्य युवाओं की उम्र निकल रही है। सेना में भर्ती के लिए एक निश्चित समय सीमा के लिए कैडेट को आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो संघ लोक सेवा आयोग में 31 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NABI में अवसर तो वैज्ञानिकों के पदों पर सीधी भर्ती निकली हुई है। इसमें 14 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BPSC में जल्द करें आवेदन, तो 107 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु वर्ग अनुसार निर्धारित की गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 21 अप्रैल को होगा। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन मेडिसिन्स फार्माकोलिटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में 2500 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए एज 17 से 20 साल रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन नेवी में जाकर के 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CUSB में 48 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें प्रोफेसर व अन्य पदों पर भर्ती है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CMHO में 41 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CGPEB में असिस्टेंट ग्रेड के पदों पर 13 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 3 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पेट्रोल फिर 100 के पार, तो कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे आ रही हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोमवार को भी कच्चे तेल के दाम 5.20% या 450 रुपये बैरल गिरकर 8,120 रुपये बैरल हो गए। इसके बावजूद देश में पिछले 8 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़नी जारी है। मंगलवार को भी 8 दिन में 7वीं बार तेल के दाम बढ़ाए गए। पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे और डीजल में 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। चारधाम यात्रा के लिए होटल 80% बुक। तो चारधाम यात्रा को लेकर के इस बार श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नज़र आ रहा है। अभी यात्रा शुरू होने में 1 माह से अधिक का समय शेष है, लेकिन 40 से 80% होटल में 10 से 30 जून तक के लिए बुकिंग फुल हो गई है। वही खबर है हरिद्वार से किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो सिडकुल क्षेत्र से किशोरी को बेला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरगना दबोचा कई वारदातों का खुलासा। तो आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किए लाखों रुपए के गहने, नकदी सहित कीमती सामान बरामद किए गए हैं। वही खबर है भगवानपुर से महिला से दुष्कर्म फोटो वायरल करने की धमकी। तो पीड़िता की पति की तहरीर पर 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कीर्तिनगर से खबर है यूटिलिटी में घायल 2 व्यक्तियों की अस्पताल में हुई मौत। सोमवार शाम को बड़ियारगढ़ घंडियाल धार मोटर मार्ग पर लोस्तुकांडा गांव के पास यूटिलिटी दुर्घटना में घायल हुए 2 व्यक्तियों की रात में बेस अस्पताल श्रीकोट में मौत हो गई। कल जारी हो सकता है नया टैरिफ। तो ऊर्जा निगम के विद्युत दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का मंथन अंतिम दौर में है। 31 मार्च को बिजली का नया टैरिफ जारी किया जा सकता है, जिसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। अमिताभ के 2 सीन शूट करने में लग गए 10 घंटे। तो फिल्म निर्देशक विकास बहल की हिंदी फिल्म गुड बाय की शूटिंग मंगलवार को मुनि की रेती के राम झूला बाजार में हुई। बर्खास्त फौजी चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार। तो नंदा देवी एक्सप्रेस में एसी कोच से NRI का सामान चुराने वाले बर्खास्त फौजी को गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने हरिद्वार के लक्सर से गिरफ्तार किया है। वही खबर है देहरादून से चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों को काटने से रोका। मेले में युवती से छेड़छाड़, हिंदू संगठनों ने घेरी शहर की कोतवाली।
तो झंडा मेला घूमने गई युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती ने विरोध किया तो आरोपित ने अपने दोस्तों को बुला लिया और युवती व उसके स्वजन की पिटाई कर दी। मामला हिंदू संगठन के नेताओं तक पहुंचा तो मंगलवार को उन्होंने शहर कोतवाली का घेराव कर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। विरोध बढ़ने पर पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना के 11 नए मामले, 25 स्वस्थ। तो प्रदेश में मंगलवार को संक्रमण के 11 नए मामले मिले जबकि 25 स्वस्थ हुए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 5 लोगों में कोरोना संक्रमित मिले। इसके अलावा हरिद्वार में 4, अल्मोड़ा व पौड़ी में एक व्यक्ति संक्रमित मिला। अंतर्राज्यीय गिरोह का सातिर ठग मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुआ है। श्रीनगर में अब हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलेगा। वहीं खबर आई है पौड़ी से पेड़ पर लटका मिला छात्र। तो कोतवाली क्षेत्र के गांव में 12वीं का छात्र पेड़ पर रस्सी के सहारे लटका पाया गया। स्वजन छात्र को जिला अस्पताल पौड़ी लाए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कांग्रेस महंगाई पर काम रोको प्रस्ताव लाएगी। तो कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ पहले ही सत्र में तेवर तीखे कर दिए। बुधवार को कांग्रेस सरकार पर महंगाई के मुद्दे पर घिरने जा रही है। कांग्रेस विधायक दल ने कल महंगाई के सवाल पर काम रोको प्रस्ताव लाने का निर्णय किया है। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इसकी पुष्टि की है। 31 मार्च तक आधार से लिंक कर लें पैन कार्ड। तो 31 मार्च तक पैन को आधार नंबर से लिंक करना जरूरी है। नगर निगम में जमा करवाएं हाउस टैक्स। तो जिन हाउस टैक्स धारकों ने हाउस टैक्स जमा नहीं कराया हुआ 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करवा लें। प्रवेश परीक्षा के लिए 2 से रजिस्ट्रेशन। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल से होंगे। ये 30 अप्रैल तक चलेंगे। सीएम धामी की कैबिनेट में इस बार काफ़ी कुछ अलग। तो इस बार कैबिनेट में 11 मंत्रियों की जगह सिर्फ 8 मंत्री शामिल हुए। कई मंत्री इस बार नई भूमिका में नजर आएंगे विधानसभा में। पुलिस वालों को वर्दी की जगह मिलेगा भत्ता। तो पुलिस कर्मियों को अब वर्दी की जगह वर्दी भत्ता मिलेगा। मंगलवार को प्रमुख सचिव गृह आर.के. सुधांशु ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दून शहर में 5 मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी। पूर्व कर्नल का लैपटॉप हैक कर परिचितों को भेजे अश्लील फोटो। तो पीड़ित को धमकी भरे पत्र मिले। पटेल नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। डीजल और पेट्रोल के बाद एक से टोल भी महंगा। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के बीच 1 अप्रैल से टोल भी बढ़ेगा। NHAI ने टोल में 10 रुपये से 55 रुपये तक बढ़ोतरी कर दी है। देहरादून में 6 महीने तक रह सकता है CNG का संकट। तो दून में अगले 6 महीने तक CNG का संकट बरकरार रह सकता है। ऑनलाइन CNG स्टेशनों के बनने तक समस्या बनी रहेगी। कैंट क्षेत्र में हाउस टैक्स बढ़ेगा। तो गढ़ी कैंट बोर्ड क्षेत्र में व्यावसायिक भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 30% और आवासीय भवनों में 15% तक बढ़ोतरी की तैयारी है। दून में ट्रेड यूनियन ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। तो उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के आह्वान पर दूसरे दिन भी हड़ताल। 6,000 शिक्षक चेक करेंगे बोर्ड की कापियां। तो उत्तराखंड शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत के साथ ही मूल्यांकन कार्य की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके लिए प्रदेश भर से शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। बोर्ड के अपर सचिव नवीन चंद्र पाठक ने बताया कि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए 6,000 शिक्षकों का चयन किया गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 7 से होंगे भर्ती के इंटरव्यू। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया जोरों पर है। 7 से 13 अप्रैल तक 8 पदों पर इंटरव्यू होंगे। उत्तराखंड में एक दिन भी विधायक बने तो 40,000 पेंशन पक्की। तो राज्य में एक दिन के लिए भी विधायक बनने पर 40,000 रुपये की पेंशन पक्की हो जाती है। जबकि नई पेंशन स्कीम के तहत 20 साल की सेवा पर भी कर्मचारी को महज 3,000 रुपये पेंशन मिल रही है। पेंशन को लेकर के जनप्रतिनिधियों व कर्मचारियों के बीच भेदभाव पर सवाल उठ रहे हैं। बड़कोट में IITI में 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 7 अप्रैल से होंगे शिक्षक भर्ती के इंटरव्यू। दुग्ध उत्पादन में पौड़ी जिले ने मारी बाजी।
श्रीनगर में चोरों ने कारोबारी समेत 4 घरों के ताले तोड़े। तो चोरों ने देहरादून और दिल्ली में रहने वाले लोगों के घरों को ही बनाया निशाना। चीन सीमा पर वायुसेना ने अभ्यास किए। तो 44 से खबर आई है। रुद्रप्रयाग में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो मजदूर विरोधी नीतियों और 44 श्रम कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े आंदोलनरत कर्मचारी। चमोली के आलोक अमिताभ डिमरी बने ब्रुनेई में भारत के राजदूत। काठगोदाम में वृद्धा को गुलदार ने मार डाला। तो काठगोदाम से लगे बड़ियूनी गांव के जंगल में चारा लेने गई 62 वर्षीय महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं खबर है नैनीताल से। नैनीताल में तैनात सिपाही की सड़क हादसे में मौत हो गई। 1 अप्रैल से आपकी जेब पर भारी पड़ेंगे ये 9 बदलाव। तो होम लोन पर अतिरिक्त छूट खत्म। पीएफ खाते पर टैक्स, क्रिप्टो में कमाई पर कर, डाकघर में नगद ब्याज नहीं, ई चालान का नियम बदलेगा, दवाएं महंगी हो जाएंगी, एक्सिस बैंक के ग्राहकों को झटका, म्यूचुअल फंड में केवल डिजिटल भुगतान और वाहन कंपनियां बढ़ाएंगी दाम। हल्द्वानी से दिल्ली दून का सफ़र होगा महंगा। तो पेट्रोल डीजल के बाद टोल शुल्क बढ़ने से दोहरा झटका लगा है। वही खबर है भीमताल से झील में डूबा रेत से भरा पिकअप वाहन। तो हल्द्वानी में रेता लेकर जा रहा पिकअप वाहन भीमताल झील में डूब गया। चालक ने किसी तरह वाहन से कूदकर जान बचाई। वही खबर है हल्द्वानी से रिटायर कर्मचारी की हादसे में मौत हो गई। नैनीताल से खबर है झील में उतराता मिला युवक का शव। तो होली के बाद घर से दिल्ली जाने की बात कहकर निकले युवक का शव मंगलवार को नैनी झील में उतराता मिला। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पर दिन भर बवाल। तो नगर निगम ने मंडी से सिंधी चौराहे तक तोड़ा अतिक्रमण। अलग अलग स्थानों पर व्यापारियों ने किया कार्रवाई का विरोध। अमीरों का छोड़ा गरीबों का तोड़ा। तो कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने एक स्थान पर नामी कंपनी के शोरूम के रैंप को छोड़ दिया, जबकि रैंप से पूरे फुटपाथ पर कब्जा किया गया था। वहीं उससे कुछ दूरी पर ही फुटपाथ पर मात्र 1 फीट के निर्माण को टीम ने ढा दिया। इस पर लोगों ने निगम पर अमीरों को छोड़ने और गरीबों पर कार्रवाई का आरोप लगाया। इलेक्ट्रिक ट्रेन का स्पीड ट्रायल आज। हड़ताल से लौटेंगे कर्मचारी। आज बैंकों में होगी मारामारी। नैनीताल में तैनात सिपाही की बागपत में सड़क हादसे में मौत हो गई। यूओयू में पुलिस देख भड़के के कर्मचारी विरोध में धरना। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से आदेश वापस लेने पर अड़े कर्मचारी। रावत के घर भाजपा नेताओं की दस्तक आखिर किस लिए। तो सीएम स्पीकर के बाद अब शुरू हुआ भाजपा विधायकों के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलने का सिलसिला। कैंसर की 44 दवाओं का मार्जिन तय। तो कीमतें घटाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा 60% से ज़्यादा का फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम भी जरूरी। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वापस लिया पुराना आदेश। सबसे ज़्यादा बजट वेतन पेंशन पर खर्च। तो 4 महीने के लिए सरकार ने किया इस मद में 8,000 करोड़ के बजट का प्रावधान। शिक्षक और स्कूल कर्मी नशे में पाए गए तो नपेंगे। तो शिक्षा निदेशक ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश। वहीं खबर है नैनीताल से रंगदारी मांगने और मारपीट में 2 पुलिस कर्मियों समेत 4 लोग दोषी करार पाए गए हैं। डीएम ने जांची शहर की सड़कों की सेहत। अधिकारियों के साथ पैदल किया निरीक्षण। यूसर्क ने युवा महिला वैज्ञानिकों को किया सम्मानित। भर्ती का परिणाम नहीं जारी होने से युवा परेशान। तो वायुसेना की नवंबर 2020 में हुई भर्ती परीक्षा का परिणाम अब तक जारी नहीं होने से हजारों युवा और उनके परिजन परेशान हैं। महिला की मौत मामले में दहेज हत्या का मुकदमा। तो परिजन का आरोप पति मांग रहा था प्लॉट के लिए 10 लाख रुपए। उत्तराखंड के स्कूलों में ओलंपिक शैली के होंगे खेल। तो अप्रैल अंत में एसएफए की ओर से खेल प्रतियोगिताओं का किया जाएगा आयोजन। हादसों पर लगेगा ताला जब पहनेंगे हेलमेट।
आई मार्क वाला। तो 100 हेलमेट बांटे, लोगों को हेलमेट की गुणवत्ता के बारे में भी बताया। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को मिले 81 युवा डॉक्टर। शादी.com पर दोस्ती झांसा देकर किया दुराचार। तो चमोली निवासी एक युवक ने शादी.com वेबसाइट के माध्यम से नैनीताल निवासी एक लड़की से दोस्ती की। रायवाला स्थित युवती की बहन के घर में शादी का झांसा देकर उसे शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। रायवाला पुलिस ने आरोपी को हरिद्वार के सिडकुल से गिरफ्तार किया है। मांस की दुकान के बाहर बांधी बकरी, मुकदमा दर्ज। तो पशु क्रूरता निवारण समिति की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। हड़ताल से बैंकों में 300 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। वहीं खबर है, चिन्याली सड़क से हाईवे चौड़ीकरण के लिए बड़ेथी में ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है। बाइक सवार पर गुलदार ने किया हमला, घायल। तो कर्मघाटी से खबर है, दंपति के शोर मचाने पर भागा पत्नी और बेटा भी चोटिल हो गया। वहीं खबर है, यह गोपेश्वर से साइबर ठगी करने वाला मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुआ है। बीमार महिला को श्रीनगर भेजने की व्यवस्था की। तो नरेंद्रनगर से खबर आई है। वहीं खबर आई है, नई टिहरी से सूरीधार पंपिंग योजना से नहीं मिल रहा पर्याप्त पानी। वहीं खबर है, उत्तरकाशी से मेले के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन। तो पालिका के खिलाफ नारेबाजी कर की मेला आयोजन का निर्णय वापस लेने की मांग। आईपीएल में टिहरी के बेटे आयुष बड़ोनी ने दिखाया दमखम। 1 अप्रैल को छात्रों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को पूर्वान्ह 11 बजे छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो इस बार पूरे 9 दिन के होंगे चैत्र नवरात्र। तो नवरात्र में सर्वार्थ और रवि योग भी पूजन का होगा विशेष महत्व। तो चैत्र नवरात्र के घट स्थापना शुभ मुहूर्त। चैत्र घट स्थापना शनिवार 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 5,780 छात्रों ने दी ड्राइंग और पेंटिंग की बोर्ड परीक्षा। वही खबर है, हरिद्वार से स्मैक के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया। गन्ना तौल न होने पर किसानों ने किया प्रदर्शन। तो लालडांग से खबर आई है। बात करते हैं नैनीताल खबरों की। तो गर्मी ने तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड। गरीबों पर सितम और रसूखदारों पर करम। तो अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारियों ने जमकर काटा हंगामा। वही खबर है, हल्द्वानी से रिटायर कर्मी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो अपना पेट्रोल पंप फिर भी प्राइवेट के डीजल का सहारा। तो सरकारी सिस्टम का हाल। परिवहन निगम के पिथौरागढ़ पंप में 1 महीने से नहीं मंगाया गया डीजल। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से लोग परेशान रहे। वही खबर है, पिथौरागढ़ से तिलडुगरी में गिरा चीड़ का पेड़। 6 दीवारी क्षतिग्रस्त हो गई। वही खबर है, पूर्णागिरि धाम से मेले में 11,000 श्रद्धालुओं ने किए देवी के दर्शन। वही खबर है, अल्मोड़ा से 10 पर ग्राम को मिला तृतीय राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार। बागेश्वर अल्मोड़ा जिले में शतक के करीब पहुंचा पेट्रोल। भराड़ी में दुकान से 30 मोबाइल उड़ाए। तो कपकोट बागेश्वर से खबर है, पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। नवरात्र पर कुट्टू का मिलावटी आटा बेचने की थी तैयारी। तो जसपुर से खबर है, टूटा चावल मिलाकर चक्की में तैयार कर रहे थे कुट्टू का आटा। खाद्य सुरक्षा और पुलिस की टीम ने छापा मारकर जब्त किया है। वहीं खबर है, दिनेशपुर से पैकेजिंग फैक्ट्री में धधकी आग। तो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। दिल्ली पंतनगर के बीच स्पाइस जेट की हवाई सेवा 8 से शुरू हो रही है। वहीं खबर है, केलाखेड़ा से ढाबे में लगी आग, सिलेंडर फटा, छत उड़ गई। काशीपुर से खबर है, आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। वहीं खबर है, यह शांतिपुरी से एम्बुलेंस से पहुंचे घायल बेटे ने माता पिता के किए अंतिम दर्शन। जलाशय में गिरी पर्यटकों की कार, बाल बाल बचे। तो गुलरभोज से खबर आई है।